खालिद साहब, सबसे पहले तो ये कि आपके ख्याल में कल की जो तकरीर थी उसकी टोन के हिसाब से आप क्या कह सकते हैं? हम ये कह सकते हैं कि मुज़ाहमती बयानिए से किनारा कशी इख्तियार कर ली है नवाज शरीफ साहब ने और मुफाहमती बयानिया गालिब आया। फिर इवेंट कितना कामयाब था कल का नून लीग के लिए? मियां नवाज शरीफ की वापसी इटसेल्फ एक बड़ा इवेंट था। बाकी जलसे जुलूस के हवाले से दावे होते रहते हैं, बहुत कामयाब कहा जा रहा है, कुछ हल्कों की तरफ से कुछ गिनती कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे। ज़ाहिर अपने अपने पॉलिटिकल इंक्लिनेशन की वजह से लोग कर रहे हैं, लेकिन एक अच्छा शो उन्होंने किया कल और काफ़ी कह लें कि भरपूर तरीके से उनके वर्कर्स की शिरकत थी। पूरे पाकिस्तान से, गिलगित बल्तिस्तान से, कश्मीर से लोग आए हुए थे। तो उसको मैं तो इस हक में नहीं हूँ, पॉलिटिकल एक्टिविटी होनी चाहिए, उसको चैलेंज नहीं करना चाहिए और ये एक्टिविटी होती रहे, चलती रहे तो लोगों की पार्टिसिपेशन बढ़ती चली जाती है। लोग घर में नहीं फिर बैठते, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो माहौल बनता जाता है जिसमें सियासी कह लें कि गर्मा गर्मी भी आती है, सियासी एक्टिविटी भी होती है, सारी चीज़ें। जहाँ तक मियाँ साहब के आने से कोई नया बाब या कोई ऐसी कोई नई चीज़ होगी, वो मेरा ख्याल है कोई अभी तो सियासत शुरू नहीं कर रहे कि हम कहें कोई नया काम हो रहा है। वो अरसा दराज से सियासत कर रहे हैं और यही उनकी हमेशा से सियासत रही है। ना उन्होंने कोई नई जमात तश्कील दी है इस्तेकाम पाकिस्तान की तरह कि हम कहें नई जमात आ गई है तो अब कोई मियाँ साहब नया बाब उसमें करेंगे। मियाँ साहब की सियासत जो है और PMLN की सियासत खास तकरीर का थोड़ा सा तज़किरा करें ना कि तकरीर से क्या पता चल रहा? जी उसी हवाले से मैं कह रहा हूँ कि कुछ नया अगर होता तो वो समझ आता, नज़र आता और अखबारात की सुर्खियाँ भी वैसी होती। उन्होंने एक इंतकाम की बात की, इंतकाम नहीं लूँगा, उस हवाले से मेरा ज़ाती तजर्बा है कि जब आदमी वो उनकी जो शख्सियत रही है उसके बारे में जो जनरल एनालिसिस है वो बहुत विंडिक्टिव रहे हैं अपने रवैये में हमेशा से। चाहे फैमिली का मसला हो, चाहे सियासी मुखालफिन का मसला हो, चाहे उनके मोहसिनों का मसला हो। इस उम्र में आदतें तब्दील करना इतना आसान नहीं होता। फिर जब आप इतने बकौल उनके खुद इतने मजालिम का शिकार रहे हों, उनकी बेटी रही हो, उनके अहलिया इंतकाल फरमा जाए बैरून मुल्क, जब वो जेल में हो, उनको पेरोल पे जाके जनाजा अटेंड करना पड़े, तो ये ऐसे जुल्म और दुख जिसने सहे हों उसके अंदर से वो इंतकाम निकालना, वो उसको काबू कर लें, इस उम्र में अपना कर सकते हैं, वो एक बड़ी कामयाबी होगी। वो मैं समझूंगा एक नया काम होगा और बड़ी हिम्मत होगी उनकी। लेकिन जो मिजाजन वो रहे हैं वो हमेशा से, आसिफ जरदारी साहब से पूछ लें कि वो मुंतकिम मिजाज हैं कि नहीं, और बहुत से लोग हैं, मैं एक एक का नाम, सलमान तासीर शहीद जिनको चूना मंडी थाने में जब अपोजिशन लीडर थे पंजाब में 97 में 98 में, उनको चूना मंडी थाने में जिस तरह से तशद्दुद किया गया, उल्टा लटका के पंखे के साथ उनको स्ट्रिप करके और उसके बाद वो तस्वीरें मंगवाई गई ख़ास तौर पे, तो ये एक माइंडसेट तो रहा है। मुझे बड़ी खुशी होगी और मैं चाहूँगा कि ये चीज़ें ख़त्म हो हमारी सियासत से, एक दूसरे के ख़िलाफ़ जो इंतकाम है वो ख़त्म हो, अवाम के लिए सोचा जाए, अवाम के लिए बेहतरी की जाए। और मियाँ साहब अगर वो उस पर करना चाहते हैं तो बिल्कुल बड़ी खुशाइंद बात होगी और उसका पता चलेगा जब इंतखाबात होंगे और उसके बाद फिर आगे अगर वो इक़्तिदार में आते हैं तो सरेदस्त तो जो सूरत हाल है लोगों को अपनी अपनी पड़ी है, कौन से इलेक्शन और कौन सा वज़ीर आज़म, ये तो मुझे कोई इतना लगता नहीं कि इस किस्म की चीज़ें होंगी। ज़्यादातर तो लोगों का बेड़ा गर्क हुआ पड़ा है, उनके अपने बेचारों के मसाइल इतने ज़्यादा हो चुके हैं। तो जो उनकी बातें ठीक हैं, वो अभी अमली तौर पर कुछ नहीं कर सकते। अमली तौर पर वो क्या कर सकते हैं? उनकी पार्टी जिस मसाइल का शिकार है, मुस्लिम लीग नून के लिए ये एक नया बाब है कि उसके अंदर उसके बहुत लॉयलिस्ट शाहिद खाकान अब्बासी जैसे हैं, तौरी निसार पहले चले गए, वो आवाज़ उठा रहे हैं, वो बात कर रहे हैं, वो उनके लिए चैलेंज होगा। वो किस तरह से उस अपनी पार्टी को मुत्तहिद करते हैं, इकट्ठा करते हैं और उसको लेके चलते हैं, और किस तरह से अपनी जो एक जो वोटर बेस उनकी, कल भी हमने बात की GT रोड की जो वोटर बेस थी वो जिस तरह डिस्टर्ब हुई है, उसको किस तरह से वो दोबारा से यूनाइट करते हैं, इकट्ठा करते हैं और वापस जो है वो उनके अपने वोटर तो मेरे ख्याल से उसी तरह से हैं, लेकिन जो नया वोटर है उसको वो किस तरह से उसके साथ जोड़ते हैं और किस किस्म के एजेंडे और बयानिए के साथ उनको इकट्ठा करते हैं। इस तकरीर में तो ऐसी कोई बात नहीं थी कि कोई वोटर अट्रैक्ट हो नए उनकी तरफ। जी राव खालिद साहब, ये जो बदला ना लेने वाली चीज़ है, ज़ाहिर अच्छी चीज़ है, लेकिन आपको क्या लगता है ये
इंक्लूसिव ऑफ पीटीआई होगी या माइनस पीटीआई होगी? सबको जो मिल बैठने की वो बात कर रहे हैं, बिठाने की, एक साथ बातचीत करने की, मुफाहमत की, मसाइल हल करने की तरफ जाने की, ये इंक्लूसिव ऑफ पीटीआई होगा? होना तो चाहिए। अगर अगर आप कह लें कि वो बर्दाश्त और मिलजुल के चलने की बात हो रही है और सबको साथ लेके चलने की बात हो रही है, तो वो तो फिर उसमें तो कोई माइनस नहीं हो सकता। उसमें इदारे भी होंगे, उसमें सियासतदान भी होंगे, सियासी जमातें भी होंगी, सबकी होनी चाहिए। इंक्लूसिव जमहूरियत का तो हुस्न ही इंक्लूसिविटी है, उसमें सबका होना चाहिए हिस्सा। वोटों के ज़रिए अवाम अपना हिस्सा डालते हैं, पॉलिसीज़ के ज़रिए और बाकी चीज़ों के ज़रिए सियासतदान अपना हिस्सा डालते हैं और हुकूमत को राह पे रखने के लिए अपोजिशन अपना हिस्सा इस वक्त डालती ये है। पॉसिबल हो पाएगा पीटीआई को इंक्लूड करना, टेबल पे बिठाना पॉसिबल होगा? देखिए, एक तल्ख बात है जो मैं ज़रूर करना चाहूँगा कि पाकिस्तान में अरसा दराज से तुफैली सियासत हो रही है। हर कोई दस्ते शफकत का तलबगार है। उसको ये है कि मुझे हुकूमत मिल जाए, अवाम की सपोर्ट हो ना हो। ये जब तक माइंडसेट रहेगा, उसमें फिर आप कंप्रोमाइज़ करते हैं। उसमें जब कंप्रोमाइज़ करते हैं तो फिर आप निकल के बयान देते हैं, जी मैं तो कुछ नहीं करना चाह रहा था, नैब मेरे इख्तियार में नहीं थी, फलां इदारा मेरे इख्तियार में नहीं था, ये इंतकाम मैं नहीं ले रहा था, कोई और ले रहा था। आप फिर इस तरह करना शुरू कर देते हैं। जब तक आप तो फैली सियासत का शिकार रहेंगे। दावा तो कुछ भी किया जा सकता है, लेकिन जब तक हम रवैये नहीं बदलेंगे, अपने रवैयों में जमहूरियत नहीं लाएंगे, जमहूरी तरीके से नहीं चलेंगे जमातों के अंदर, मुल्क के अंदर, और एक दूसरे को स्पेस नहीं देंगे जमहूरियत के अंदर जो चाहिए, उस वक्त तक कोई नया बाब ना लिखा जा सकता है ना खुल सकता है। हाँ, हम ये रवैया पैदा करें अपने अंदर बर्दाश्त का, जमहूरियत का, और फिर आप देखें नए बाब भी लिखे जाएंगे। मुल्क एक बावकार कौम भी होगी ये जो है और मज़ीद होगी, और मुल्क भी इंशाल्लाह तरक्की करेगा और सही रास्ते पे चलेगा। लेकिन मसला ये है कि हम फंस जाते हैं छोटी छोटी चीज़ों में, क्योंकि हमने फेवर्स लेनी होती हैं, हमने किसी के तुफैल जो है वो हुकूमत के रास्ते चोर दरवाजे से तलाश करने होते हैं। तो उसमें फिर आप किस तरह से आप रह सकते हैं अलहदा? तो उसमें तो फिर आपको हर किस्म का कंप्रोमाइज़ भी करना पड़ता है, सब कुछ करना पड़ता है। मिसाक जमहूरियत जैसे बात की जा रही है, मैं पहले भी कह चुका हूं, जो लंदन वाला मिसाक जमहूरियत था वो बुनियादी तौर पे एक इतराफ़ जुर्म था तमाम सियासी जमातों की तरफ से। पीटीआई उसमें नहीं थी अगरचे, बाकी सियासी जमातें जितनी भी थी उसके रहनुमा जो पीटीआई में आ गए वो भी उसमें शामिल थे। उन्होंने इतराफ़ जुर्म किया था कि ये हमने गलतियां की हैं और हम आइंदा ये गलतियां नहीं करेंगे। उन्होंने आगे फिर वही गलतियां की। वो मिसाक जमहूरियत के बाद वही कुछ किया उन्होंने कि उधर आप जमहूरियत की जंग लड़ रहे हैं और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद परवेज़ मुशर्रफ से बैकडोर से बात भी कर रही हैं। इसी तरह से जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, उधर आप जमहूरियत कर रहे हैं। उनके कोलिशन भी बने 2008 में जब आई हुकूमत, पीपल्स पार्टी की नून बनी, और उसके बाद आप मेमो केस लेके सुप्रीम कोर्ट में भी काला कोट पहन के पहुँच गए, और उसके बाद सारा कुछ हुआ। अभी भी यही हुआ है। 2009 कॉन्फिडेंस से लेके अब तक आप जितना मर्जी इनकार करें, आपने फिर वही कुछ किया जो आपने मिसाक जमहूरियत में कहा था कि हम आइंदा नहीं करेंगे। तो फिर किस चीज़ का मिसाक जमहूरियत, जब आप अपने लफ्ज़ पे, अपने वादे पे, अपने दावे पे लोगों को जो यकीन दहानी कराते उस पर कायम ही नहीं रहते, और आपका जब अपना इक़्तिदार का मसला होता है तो आप सब कुछ पसे पुश डाल के आप कहते हैं कि जी ठीक है देखी जाएगी, बाद में देखेंगे, हुकूमत में आके देखेंगे क्या करना है। तो फिर इस तरह से तो चीज़ें नहीं चलती।